अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। साबिका ऑपरेशन से मुवाजना न किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मुवाजना ज़र्ब-ए-अज़्म राह निजात से किया जा रहा है। गुज़िश्ता ऑपरेशन में रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों को जहन्नम हासिल किया गया। उस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो-गो एरियाज नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नज़र-ए-सानी एक्शन प्लान के जारी नफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। किसी बड़े ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। ये जारी ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारे ज़मानत, कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। स्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पूछा? कौन जिम्मेदार है? मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो आवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई। किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन अमान के हवाले से बात हुई। इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से एंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा, लैंड लॉसेस की वजह से कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए। मैंने बिजली बंद कर दी। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाया जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया, ऑपरेशन के लिए हार दी। अपोजिशन कह रही कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए। लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं है। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है।
सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ ऑपरेशन का एहतजाज, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर। ऑपोजिशन सेनेटर्स की नारेबाजी, पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर सर उठा रहा है। मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। ये वही है जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। तालिबान खान के बार बार कहा कि TTP हमारे दोस्त है। ये चाहते हैं कि वो दौर आए, मुल्क में नासूर मजीद फैले। श्री रहमान के सेनेट में अपोजिशन को जवाब। PTI ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? PTI अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। वक्त आ गया कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी PTI वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। PTI ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मेरी राय में PTI को हमारे सामने आना चाहिए था। PTI को आकर कहना चाहिए था ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर न करने से अहम तरीन मामला गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते हैं? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की दीगर फ़रीक़ैन के वकला को हिदायत, आमिर रजा के कागजात नामजदगी साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत, केस की समाअत आज फिर होगी। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को इसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 MPAs ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी PTI और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सदा काट रहे हैं। हर वक्त इंसाफ ना मिलना नाइंसाफ़ी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। पहले ऊँट ने हमारी सीटें खा ली थी। कमल शोजब की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहिब कैसे जानिबदार थे। कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाते हैं। इस्लामाबाद हुकूमत ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की सदा।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वो फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो असला बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत न कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम अकील को शोकाज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. But then suddenly, unfortunately, things took a negative turn and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. Federal government, along with all the provincial governments, are completely resolved to beat this menace and beat it forever, and we shall spare no effort to control this menace. पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास, चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खुसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमत लायक तहसीन है। अफसोस है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। हमने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटा। हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं है, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। बिल गेट्स का इजहार ख्याल, वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात, फ़रीक़ैन के इंसदाद पोलियो सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स का NCOC का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चेयरमैन NDMA की जामे ब्रीफिंग, बिल गेट्स की NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर सक्खर में बड़ी बैठक, सदर जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। कच्चे में भरपूर किस्म का ऑपरेशन नागुज़ीर है। हुकाम की ब्रीफिंग, कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी, तमाम मसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। जदीद आलात और हथियार फौरी तौर पर मुहैया किए जाएँ। सदर जरदारी की हिदायत, सिंध पुलिस की तनख्वाहों मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची के सेफ सिटी मंसूबे को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम गिरफ्तार जराइम पेश अफराद की GPR डिवाइसेस लगाने का फैसला। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम, मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मोंटेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तमीर बहाली का हदफ मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर लिया बखर में CM पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। मरियम नवाज ने 14,000 AEOs और SSC की रेगुलराइजेशन का प्लान तलब कर लिया है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की अजरा का भी फैसला। वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी है। सदा और जदा के अमल के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू, वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामाराई, शोर शराबा, नारेबाजी। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज टैक्स नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। सिटी काउंसिल हाल मछली मंडी बन गया। जमात इस्लामी और PTI के अरकान स्पीकर डाइस की गिरद जमा। अपोजिशन के शोर शराबे में बल्दिया उस्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ का आइंदा माली साल का बजट मंजूर। अपोजिशन के बजट मुस्तरद। इजलास गैर मुमकिन मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई बजट तजावीज़ नहीं। अगर मैं डिक्टेटर होता तो
मुक्के लहराता मीर कराची मुर्तजा बहाब। डिक्टेटर होता ना मैं तो ऐसे मुक्के लहराता, उनको अपने पास बुलाता नहीं। अगर डिक्टेटर होता ना तो मैं मुतज़ाद सियासत करता, तफरीक की सियासत करता, इनके टाउन में इनके टाउन चेयरमैनों को तंग करता। ये जिस दिन मेरा मुंह खुलवाएंगे ना, बताऊंगा इनका टाउन चेयरमैन कौन कौन सा टाउन चेयरमैन मेरे साथ इन टच होता है। वो खुद तंग है इन लोगों से, वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं। ये जाके माफ़ी मांगे पहले गुजरात के लोगों से, जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया और हमारा मैंडेट चोरी किया। ये सब चोर हैं, जब तक ये वापस नहीं करते इनके साथ कोई ना डील होगी ना कोई बात हो सकती। डील और ढील की बातें करने वाले गलत फहमी का शिकार है, मुंह बंद रखें। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा, 7 साल जेल में रहा हूं, पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आइंदा भी साथ रहूंगा। बानी पीछे हटे और ना मैं हटूंगा। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से माफी मांगे, माफी मांगने तक कोई बात नहीं होगी। गिरने पर मेरी 5 पसलियां टूटी हैं, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए मेरी जान बचाई है। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी, चौधरी परवेज इलाही का दावा। लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ, ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। इस तरह की मूवमेंट अभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे। कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर उनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर की बात है, कभी फ़ोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कि कब मुलाकात हुई, कहाँ हुई। फ़रीक़ैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। पीटीआई वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के साथ मेरे सियासी मेरे उनके साथ डिसएग्रीमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं उनको ज़ाहिर है रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी किसी के लिए भी बशमूल मियां नवाज शरीफ कोई ऐसा गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल है मलिक अहमद साहब ने खुद ये क्लिप सुना ही नहीं था। लंदन में नवाज शरीफ बाजवा मुलाकात की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। निजी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया, सुना है लंदन में नवाज शरीफ की बाजवा से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था कि मुलाकात बारे मैंने नहीं सुना। मेरा ख्याल है कि मलिक अहमद खान ने मेरा बयान सही नहीं सुना। स्पीकर पंजाब असम्बली को पहले निजी प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू को सुनना चाहिए था। नवाज शरीफ के साथ मेरा सियासी इख्तलाफ है, मगर उनकी इज्जत करता हूँ। नवाज शरीफ समेत किसी पर भी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। साबिक तर्जमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की हलबतदारी की तकरीब आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तीनों जजेस के ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आज ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शफी सद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात, तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में गर्मी जोरों से, हब्स में शहरों का बुरा हाल। तुरबत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 को छू गया। लाहौर सक्खर में दर्जा हरारत 43 डिग्री हो चुका है। कराची में जुज़वी हीट वेव, पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, DI खान में बारिश मुतवक्किल।